नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक पंचोली, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, आप सभी का द नॉलेज कॉर्नर चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी तो है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, मगर स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी अधिकतर लोगों को पता नहीं है। यहाँ तक कि इतिहास से जुड़े हुए विद्यार्थियों को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 15 अगस्त के बारे में। जैसा कि हर भारतीय जानता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, मगर आप में से अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि 15 अगस्त की तारीख ही क्यों तय की गई, साथ ही रात का समय क्यों तय किया गया, यह वक्त और तारीख किसने तय की। तो शुरुआत करते हैं आज के अंक की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की आज़ादी की घोषणा की। साथ ही यह भी बताया कि जून 1948 तक अंग्रेज भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे और देश आज़ाद हो जाएगा। उस समय तक भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर था। एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। लॉर्ड वेवल ने अपना कार्यभार माउंटबेटन को सौंपते समय जो दस्तावेज सौंपे, उस फाइल का नाम ऑपरेशन मेड हाउस था। आप सब इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप की स्थितियां कितनी गंभीर थी। लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन था। उनका उपनाम डिकी भी था। रानी विक्टोरिया उनकी परनानी थी। माउंटबेटन के पिता जर्मन मूल के ब्रिटिश थे जो रॉयल नेवी में चीफ थे, मगर प्रथम विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड में जर्मनी के खिलाफ माहौल बना, तब उन्हें पद से हटा दिया गया। वे जर्मनी के बेटनबर्ग के निवासी थे और पहले अपना उपनाम बेटनबर्ग लिखते थे, मगर बाद में माउंटबेटन लिखने लग गए। लॉर्ड माउंटबेटन 6 फीट लंबे थे, प्रतिभावान नौसैनिक थे जो उस समय विश्व की नंबर 1 नौसेना इंग्लैंड की नेवी में रियर एडमिरल के पद पर काम करते थे। भारत में नियुक्ति से पहले लॉर्ड माउंटबेटन दक्षिण एशिया में इंग्लैंड के सर्वोच्च कमांडर के रूप में काम कर रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों को खदेड़ते हुए बर्मा तक पहुंच गए थे। भारत में आने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से वार्ता करके भारत विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया। 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर भारत विभाजन के समझौते की घोषणा हुई। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने अंग्रेजी में भाषण दिया, उसके बाद नेहरू जी ने हिंदी में और अंत में जिन्ना ने अंग्रेजी में भाषण दिया। 4 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसके अंत में एक भारतीय पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आपने शक्तियों की अदला बदली की कोई तारीख तय की है क्या, यानी देश विभाजन और आज़ादी की तारीख के बारे में प्रश्न पूछा गया। माउंटबेटन ने हाँ में जवाब दिया, मगर उस वक्त तक उनके दिमाग में कोई तारीख नहीं थी। जब पत्रकार ने पूछा कि वो तारीख कौन सी है, तब माउंटबेटन के दिमाग में उथल पुथल मची और तेजी से उन्होंने अलग अलग तारीखों के बारे में सोचना प्रारंभ किया और अचानक से उन्हें 15 अगस्त की तारीख अच्छी लगी या 15 अगस्त की तारीख उन्होंने तय की। इसका कारण यह था कि 15 अगस्त के दिन ही जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण किया, अपने हथियार डाले और बर्मा में माउंटबेटन ने विजय हासिल की थी। इस तारीख की घोषणा के बाद पूरे भारत में हाहाकार मच गया। क्योंकि ज्योतिषियों के अनुसार यह तारीख एक अशुभ तारीख थी, एक अशुभ दिन था। उन्होंने आग्रह किया कि यह तारीख बदल दी जाए, मगर माउंटबेटन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ ज्योतिषों ने मध्यम मार्ग निकाला और यह तय किया कि 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय, 12 बजे कुछ सेकंड के लिए शुभ मुहूर्त है और उस समय देश को स्वतंत्र किया जा सकता है। यह प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। तो दोस्तों,
उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस बारे में जानकारी पहुँचे और आप लोगों को अधिक से अधिक इस तरह के वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत,